नमस्कार। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सार्वजनिक की में कोला टोल नाके पर अखंड पाठ किया प्रकाश, सरकार की सद्बुद्धि के लिए अरदास। किसानों का मोर्चा लगाया इजरे के सामने धरना, कृषि अध्यादेश का विरोध। टाउन थाना में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए पुलिस की संजीवनी कार्यक्रम का आह्वान। पंजाबी मोहल्ला में डैमेज हो चुकी पुलिया बनेगी नई, उपसभापति ने किया निरीक्षण। खबरें विस्तार से। कृषि अध्यादेश के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में हनुमानगढ़ के किसानों की ओर से कोहलिया टोल नाके पर अखंड पाठ का प्रकाश किया गया। वहीं केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए अरदास भी की गई। किसान मजदूर संघर्ष समिति व पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सादा सिंह खोसा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कानूनों का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शाहजहां बॉर्डर पहुंचने की अपील आमजन से की गई है। उन्होंने बताया कि 25 बसें 28 दिसंबर को टोल नाका से शुरू होंगी, जो कि शाहजहां बॉर्डर पर पहुंचेंगी। निर्मल सिंह ने बताया कि टोल नाके पर रखे गए अखंड पाठ का प्रकाश किया गया, जिसका भोग 28 दिसंबर को डाला जाएगा। इसके बाद गुरु का लंगर अटूट बरताकर दिल्ली के लिए बसों को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बसों की सेवाएं डीजीएन ट्रांसपोर्ट लुधियाना की ओर से निःशुल्क सेवा रहेगी। एसएफआई प्रदेश कमेटी सदस्य महेंद्र शर्मा ने बताया कि तीनों कानूनों के विरोध में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नियमों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर सुखमिंदर सिंह ढिल्लो, पूर्व चीफ एग्रीकल्चर गुरमिल सिंह, अवतार सिंह बराड़, नायब सिंह, शिंगारा सिंह आदि किसान मौजूद थे। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਮੈਪ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਉਹ ਖਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਤੀ ਐਂ ਖਾਦ ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਟਰਾਲੀ ਡੇਲੀ ਉਹ ਕਣਕ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਫਟ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸਾਈਲੋ ਦੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ 450 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਉਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਟਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀਜੀਐਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ 28/12 दिन सोमवार को सवेरे 10 बजे पड़ेगा। सारे इलाके के संगतां नूं बेनती है वक्त वक्त करके हाजिर पाओ। कानून मोदी जी द्वारा ये लाए गए देश में अध्यादेश जारी किया गया है, ये जनता के विरुद्ध है और सभी ये जो मुद्दा चल रहा है किसानी आंदोलन का, शाहजहांपुर पहुंचने के लिए ये कट किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब के पाठ आज प्रकाश किए गए हैं। परसों 28 तारीख को इसका भोग डालेंगे और सभी ये इलाका वासी संगत के लिए ये जागरण के लिए है कि सभी जागरूक और सभी से सबसे ज़्यादा भाई बहनें सारे इकट्ठे होके हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे पहुंचे इस आंदोलन के विरोध के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 25 बसें जो 28 तारीख 11 बजे यहाँ से रवाना होंगी टोल टूट से। और काफ़ी गैदरिंग लोगों का सहयोग, 700-800 आदमी के रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। तो सभी भाई इलाका वासी सभी ने ये मिलकर जो अरदास करवाई है, ये अखंड पाठ, ये सरकार की सद्बुद्धि के लिए सर और सभी पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे 36 बिरादरियों की कौम की शांति के लिए, सहयोग के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। मोदी सरकार जिस तरीके से जो 3 काले कानून लेके आए हैं, जो खेती घाटे का सौदा होती जा रही है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, MSP को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, देश के अंदर पूंजीवाद जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, किसान विरोधी तीनों कानून के खिलाफ हम गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली, चौक-चौक में जाकर के किसान को जागरूक करने में लगे और बड़े आंदोलन को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही है। देश के अंदर 80% किसान है, परंतु मोदी सरकार बेशरम सरकार अभी तक इतने दिन हो गए
धरने पर दिल्ली में इस भयंकर सर्दी में सड़क पर किसान सोया हुआ है, डटा हुआ है, परंतु मोदी सरकार बिल्कुल अभी तक हिली डुली नहीं है। परंतु कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, ये किसान पीछे मुड़ने वाला नहीं है। किसान अपने हक के लिए लड़ेगा, अपनी जान भी दे सकता और जाने भी दी भी। अभी तक 37-38 लोग शहीद हो चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, आपकी ये ठंडी सर्दें, आपकी ये मौसम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा इतना बड़ा हौसला है, हम लड़ेंगे और आपसे ईंट से ईंट बचा करके मोदी सरकार से तीनों काले कानून वापस लेंगे। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में किसान एकता मोर्चा ने शनिवार को जंक्शन स्थित इजी डे के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना लगाकर विरोध प्रकट किया। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि इजी डे को रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया है, इसलिए आज इजी डे के सामने धरना लगाया। क्या उन्होंने आमजन से अपील की कि तीनों कानूनों के विरोध में अडानी और अंबानी को बायकॉट करना जरूरी है, इसलिए स्थानीय दुकानदारों से ही सामान खरीदें। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक धरना जारी रहेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद। अंबानी अडानी गो बैक। अंबानी अडानी गो बैक। अंबानी अडानी गो बैक। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। आज हम यहाँ इजी डे के सामने शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। हमारा मकसद यहाँ यही है कि जो इजी डे है, जो इसका फ्यूचर ग्रुप है, इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ख़रीद लिया है और हम यहाँ रिलायंस है, अडानी है, अंबानी है, इन सब को बाइकआउट कर रहे हैं। और हमारी सबसे अपील है, समस्त किसान वासियों, हमारी समस्त किसानों से अपील है कि जो काले कानून है, जो हम जिसकी मांग कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार इन काले कानूनों को बंद करे, इसके साथ ही हमें जो ये पूंजीपति लोग हैं, अडानी अंबानी हैं, इनको बाइकआउट करना जरूरी है। अगर हम इनका सामान खरीदना बंद करेंगे और इनकी बजाय जो लोकल है, परचून वाले हैं या जो लोकल व्यापारियों का अगर अपने सामान खरीदेंगे, उनकी सेल बढ़ेगी, वो जो पैसे की रोटेशन है वो अपने शहर में होगी। ये समझना सबको बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है। इसलिए हम यहाँ आज इजी डे के सामने हमने अपना शांतिपूर्वक धरना दिया है और आगे जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं ले लेगी तब तक हमारा ये धरना इजी डे के आगे जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए गए ऑपरेशन संजीवनी के तहत कार्यक्रम जंक्शन में हुआ। एएसपी जसराम बोस ने बताया कि जिले में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए एसपी के निर्देशानुसार ऑपरेशन संजीवनी कार्यक्रम चलाया गया है ताकि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठनों व सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम करवाए जाएंगे। तो सब मिले होते हैं। पुलिस ऐसा मत सोचे, कोई जरूरी नहीं है। आजकल अपराधी इतने होशियार हो गए कि वो सारे सिस्टम बना लेते हैं। तो आप तो सूचना दे दो, हमें ये सोच के दे दो कि हमें कुछ नहीं पता। फिर अगर नहीं करेंगे कार्रवाई तब आप सोच लेना कि ये मिले होते। हम इस कार्यक्रम को ले जाएं क्योंकि ज़्यादातर शहर के कई मोहल्ले ऐसे हैं, यहाँ अपने हनुमानगढ़ जंक्शन में भी, जहाँ नशे की प्रवृत्ति भी ज़्यादा है। इसी तरह कुछ गांव भी है, तो हमने कुछ मोहल्ले भी सिलेक्ट किए हैं चिन्हित और गांव भी सिलेक्शन किए। तो पहले हम उन मोहल्लों में और गांवों में जो भी कार्यक्रम शिविर भी आयोजित करेंगे और इसी कार्य योजना में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने के लिए जो पहले एनजीओ की और व्यापारिक संगठनों की बैठक है वो 21/12 को 11:30 बजे जिला कलेक्टर सभागार में है। जिन एसोसिएशन को हमारी चिट्ठी नहीं पहुंच पाए तो मैं इस मंच से ही सभी से निवेदन करूंगा कि उसको अदरवाइज न लेके आप इस बैठक में ज़रूर पधारें ताकि
हम आपके सहयोग से इस योजना को सफल बना सकें। बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की निरोगी राजस्थान कार्यक्रम एवं हमारे आईजी साहब द्वारा संचालित ऑपरेशन पहाड़ के तहत हमारी एसपी साहब की पहल एक ऑपरेशन संजीवनी, जिसको हनुमानगढ़ जिले में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय बीडी कल्ला साहब द्वारा दिनांक 20 तारीख को पोस्टर विमोचन एवं रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया गया था। इसी के तहत आज सभी थाना स्तर पर जो भी इसमें प्रतिभागी रहेंगे, सीएलजी मेंबर, जनप्रतिनिधिगण, पुलिस मित्र, सभी के सहयोग से ये कार्य ऑपरेशन है जो सफल संचालन हेतु आज बैठक आयोजित की गई है। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो कार्य योजना तैयार की गई है, तो ये निरंतर कार्यक्रम चलते रहेंगे जब तक हनुमानगढ़ जिला नशा मुक्त ना हो। टाउन पुलिस थाना में युवाओं को नशे से दूर रहने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से संजीवनी के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें वक्ताओं ने नशा तस्करों के खिलाफ टाउन पुलिस का ऑपरेशन संजीवनी अब एक कदम और बढ़ गया है। नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए शुरू किया गया यह ऑपरेशन अब युवाओं को जागरूक करने में कारगर साबित होगा। इस मौके पर एडिशनल एसपी जसाराम बोस, डीवाईएसपी अतर सिंह, पूर्व अध्यक्ष बेबी जैन, वीएम कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण गौल्यान, उप सभापति अनिल खिच्चर, प्रधानपति कालूराम गोदारा आदि मौजूद थे। उप सभापति अनिल खिच्चर ने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से शुरू किए गए संजीवनी कार्यक्रम से युवाओं की जिंदगी संवर सकती है। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया गया। आज के दिन कहने के लिए है कि मैं तो लगता है कि 18 साल से छोटे होते हैं। सबसे बड़े जब मैंने नशा मुक्त किया था 2007 में, तब 20 से 30 साल के लोग नशा करते थे। आज कहने के लिए आगे 12 से 15 साल के बच्चे ज्यादातर नशा कर रहे थे, और खास करके हमारे चूंकि तो अभी है नशे का, तो इसका इलाज यदि आज में से लड़का जो 18 साल से क्लीन है, नशा एक बीमारी है, इसके 3 भाग हैं। तो करेंगे ढंगन की, तो मैं सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैन मंत्री पे कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब कुछ न कुछ पुलिस भी चाहे बदलती है, आते चले जाते हैं, 24 घंटे ड्यूटी भी नहीं दे सकते। कोई 6 मंत्री में कोई टीम बना के, मेन नशे का भी है, पास भी है, परिवहन भी है। राजस्थान सरकार ने आज से लेकर आगामी 1 माह तक लगातार ये संजीवनी ऑपरेशन के नाम से नशे के खिलाफ जो ये अभियान चला रही है, इसके अंदर अकेले नशे के मामले में जब भी बात आती है तो हम चाहे मेडिकल्स की बात हो, मेडिकल स्टोर के बारे में, चाहे पुलिस के ऊपर ये इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन अकेली पुलिस नशे को रोकने में पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक हम समाज के, मोहल्ले के, गांव के लोग आगे आकर पुलिस की मदद नहीं करेंगे। नशा बेचने का तरीका अब इस तरह का हो गया है कि आज जो चिट्टा है, स्मैक है, इस तरह के नशे आते हैं जो छोटी छोटी पाउच में पैक होते हैं, लड़के बैगों के अंदर डाल करके और आम घूमते रहते हैं। पुलिस कहाँ पे जाके उसको पकड़ेगी? जब तक हम उस ठिकाने के बारे में हम लोग आगे आकर के पुलिस की मदद नहीं करेंगे, तब तक पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। किसी के मेरे को भी पहुंचा रहेंगे, इतनी गोलियां हैं, इसमें नशा कम कर दो, इसको छोड़ दो, ये मेरा है, तो थोड़ा सा अपने को भी थोड़ा देखना चाहिए कि ये कर रहे हैं, इनकी इमदाद करें, और गलत आदमी है उसका कोई साथ भी देना चाहिए। नशा बढ़ेगा तभी उनकी थोड़ी बहुत अपने सोचेंगे, अपने इमदाद करेंगे। अगर पुलिस की इमदाद करेंगे तो कभी ऐसी बात नहीं होगी। और अपने इतना नशा बढ़ चुका है वो सभी जानते हैं, परंतु उनको कंट्रोल भी बहुत किया है, बहुत मूवी हुई है, उनको पकड़े गए, जेल में भी पड़े, ज्यादा जो नशेड़ी थे। पर नशे ज्यादा करने से उन लोगों को इतना दिमाग खराब हो गया कि उनको घर में पता नहीं है कि मेरे माँ, मेरा बाप, किसी की चीज चुराने में कोई उनको सजा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। उसमें केवल क्या है कि दंडात्मक कार्रवाई, उस कार्रवाई, उस अभियान में मतलब क्या है कि सुधारात्मक उपाय नहीं थे। तो हमारी जो एसपी मैम है, उन्होंने ये सोचा कि अपन दंडात्मक के साथ साथ सुधारात्मक उपाय करें। तो ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में जो नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही थी, उसकी रोकथाम के लिए ये ऑपरेशन संजीवनी जो योजना प्रारंभ की गई है, वो योजना जो जिले के प्रभारी मंत्री है बीडी कल्ला साहब,
20 तारीख को पोस्टर विमोचन जो आपको पोस्टर दिए गए हैं, और एक हमने रथ जो चलाया है जिसमें नशे के दुष्प्रभाव और नशे के बारे में जो भी पोस्टर और उसमें स्लोगन वगैरह है, वो रथ हर गांव में घूमता है। अभी तो शायद शहर के अंदर ही घूम रहा होगा, वो प्रचार कर। आज उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पूरे जिले में सभी थानों में ब्लॉक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पुलिस थाना टाउन में श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब व इलाके के सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के हैं, युवा हैं, सभी को थाने पे आमंत्रित किया और इस संबंध में कि भी आगे इस अभियान को जो अगले साल नए साल में पूरे जनवरी चलाया जाएगा सब लोगों के सहयोग से, ताकि जो लोग नशा कर रहे हैं उनका नशा छुड़वाना है और बाकी जो युवा हैं या वो लोग जो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको रोकना है। इस संबंध में चर्चा की जा रही है और भविष्य में आगे इस संबंध में और कैसे कार्रवाई करनी है, सबके सहयोग से इस नशे को जड़ से खत्म करना है। टाउन में राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन पल्लेदार मजदूर यूनियन का 6वां सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में सीटू जिला महासचिव माकपा नेता शेर सिंह चाकिया ने कहा कि सम्मेलन बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा लागू किए तीनों कानूनों ने देश की आर्थिक हालत को खराब कर रखा है। उन्होंने कहा कि देश के किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष माकपा नेता बसंत सिंह को बनाया गया, महामंत्री संतोष शाह, कोषाध्यक्ष अरविंद, उपाध्यक्ष मिथिलेश सिंह, सचिव बहादुर सिंह चौहान, राजकुमार व शंभू ठाकुर को कमेटी सदस्य चुना गया। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन मजदूर यूनियन CITU का सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में आज जो देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे BJP की सरकार, इन दोनों सरकारों ने हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग, मेहनतकश जनता और किसान को उजाड़ने का काम किया है। आज के इस सम्मेलन में CITU के तमाम जो हमारे आंदोलन हैं, उन आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा और जिस तरीके से जो हमारे मजदूरों के 44 श्रम कानून थे उनको 4 कोड में तब्दील किया है, उनके खिलाफ हमारी रणनीति तय की जाएगी। कृषि कानूनों में जो संशोधन मोदी सरकार ने किया है, 3 अध्यादेश लेकर आए, काले कानून जिसको कहा जा रहा है निश्चित तौर पर, और उसके खिलाफ पूरे देश का किसान, मजदूर और आम जनता लड़ रही है। ये 3 जो अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई है, ये सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, इससे हमारे ये छोटे व्यापारी, मंडियां इससे खत्म होगी और मंडियां खत्म होगी तो मजदूर खत्म होगा, हमारे जो छोटे बाजार हैं वो खत्म होंगे और किसानों पर तो बहुत बड़ा ये हमला है। और ये जो आंदोलन चल रहा है 1 माह से, पिछले 26 तारीख से ये जो दिल्ली को घेर के किसान बैठा है, राजस्थान में शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान बैठा है, निश्चित तौर पर हमारे तमाम यहाँ के CITU के लोग पूरे राजस्थान के और खासतौर से हनुमानगढ़ में इस आंदोलन में पहले भी हम लगातार इस किसान आंदोलन के साथ है और इस किसान आंदोलन के साथ हम तन मन धन से रहेंगे। समाजसेवी संस्था इनर व्हील्स क्लब हनुमानगढ़ की ओर से टाउन स्थित राजकीय अस्पताल के बच्चा वार्ड में नवजात व बच्चों की मां के लिए गर्म जर्सियां, देसी घी, बिस्किट आदि का सामान वितरित किया गया। क्लब की एडिटर सुमन चावला ने कहा कि सर्दी के मौसम को देखते हुए जच्चा व बच्चा को सर्दी के बचाव के लिए गर्म वस्त्र बांटे गए हैं। प्रोफेसर चावला ने बताया कि इस मौके पर अस्पताल में सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर सफाई व्यवस्था सही पाई गई। वहीं PMO डॉक्टर MP शर्मा ने बच्चा वार्ड व अन्य वार्डों की जानकारी दी।
हमारे के मेंबर्स गायनी वार्ड में न्यूली बोर्न मदर एंड बेबी को हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की तरफ से किट्स भेजी गई है, जिसमें ब्लैंकेट, शाल, बेबी सूट्स, कैप्स, एक्स्ट्रा सोप्स वो इस किट में डाली गई हैं ताकि मदर का भी ध्यान दे और बच्चे का भी ध्यान दे। तरफ से हम मेंबर्स आए हुए, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा और हमारे सारे PNC मेंबर्स आए हुए हैं यहाँ पर। ये गायनी वार्ड है। यहाँ पर मदर और बच्चे की केयर के लिए हमारी चेयरमैन सुषमा ग्रोवर जी ने कुछ किट्स बनवा के भेजी थी जो यहाँ पर बांटी गई हैं। और क्योंकि सर्दी का मौसम है, उनके लिए शॉल, बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, और उनको यहाँ पर घी और बिस्किट भी दिए गए हैं बालिकाओं को, और ताकि ये जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। हमारी तरफ से यही कामना है। ये अच्छी फैसिलिटी देखी हमने, अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा कि इनकी केयर भी हो रही है और यहाँ पूरी तरह से अच्छी करी गई है उनकी व्यवस्था। और हम आगे भी चाहते हैं कि हॉस्पिटल में और गरीब बच्चों के लिए सबके लिए अच्छा प्रबंध। टाउन में डॉक्टर पारस जैन के हॉस्पिटल से पहले पंजाबी मोहल्ला में जाने वाली रोड पर बनी पुलिया का निरीक्षण नगर परिषद के उपसभापति अनिल खिच्चर व AN बंतर सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह पुलिया काफी डैमेज हो चुकी है, इससे आए दिन हादसे होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही मोहल्ले में पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। अब इस पुलिया का निर्माण किया जाएगा। करीब 1 किलोमीटर तक पुलिया बनाई जाएगी। इस पर करीब 4 से 5 लाख रुपए की लागत आएगी। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता विनोद पाचार ने बताया कि डैमेज हो चुकी पुलिया का उपसभापति ने निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पुलिया का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस पुलिया पर यातायात का दबाव काफी रहता है, इसके लिए यहाँ एक ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि यहाँ से गुजरने वालों से हादसे की आशंका कम हो सके। मानगढ़ टाउन में डॉक्टर पारस जैन के हॉस्पिटल से पहले जो रोड पंजाबी मोहल्ले में जा रही है, उसके पास जो पुरानी पुलिया थी उसके अंदर वो पुलिया डैमेज हो चुकी है। उसका पत्थर अंदर टूट के गिर गया और वो पुलिया पहले बिल्कुल बांकी टेढ़ी बनी हुई है। अब उसकी जगह हम नई पुलिया का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 1 मीटर चौड़ी पुलिया बनेगी। 4 से 5 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट है और 2-4-5 दिन के अंदर ये कार्य शुरू कर रहे हैं ताकि जो पीछे पुराना शहर बसा हुआ है उसका जो पानी है वो इसी नाले के थ्रू आगे खड्डे में जाता है, तो इससे उन लोगों को रिलीफ मिलेगी। अब वर्तमान में नाले की हालात ख़राब है तो उसकी वजह से मोहल्ले की नालियों में पानी आगे आ नहीं रहा है, तो उसको हम जल्दी 5-10 दिन के अंदर इस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और ये नाला निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो पुराना हमारा शहर बसा हुआ है उसका पानी बड़े आराम से खड्डे के अंदर जाएगा। आज उपसभापति महोदय तथा AN साहब श्री बंता सिंह जी द्वारा यहाँ जो पुलिया डैमेज हो गई है पार्स हॉस्पिटल के पास, उसका कनेक्शन किया गया। यहाँ अभी नई पुलिया का निर्माण किया जाना है सोमवार से। तो जो पुलिया लगभग 18 मीटर की लंबाई है इसको 2 पार्ट में करेंगे हम, और प्रॉपर बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है तथा ट्रैफिक इंचार्ज महोदय से यहाँ बात की गई है, उनके द्वारा अपना एक कर्मचारी यहाँ डेप्यूट किया जाएगा और लगभग 10 से 15 दिन में इसका निर्माण कर दिया जाएगा ताकि जो पीछे पानी भरा हुआ है पीछे पुराने शहर के अंदर, इससे मतलब लोगों को रिलीफ मिलेगी। चिटफंड कंपनी खोलकर किराना दुकानदार को करीब 4.5 लाख रुपए की जब्त लगाने के मामले में टाउन पुलिस ने कंपनी मालिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलवंत सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह रायसिक निवासी वार्ड नंबर 59 सुरेशिया जंक्शन के रूप में हुई है। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। मामले की जांच कर रहे ASI जसकरण सिंह ने बताया कि 18 दिसंबर को सुनील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया गया कि गुणज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 5 जमा खाते खुलवा 5 खातों में कुल 4,43,200 रुपए जमा करवा दिए थे, लेकिन आरोपी रुपए देने में आनाकानी करने लगे। बाद में रुपए देने से मुकर गए। सुनील कुमार पुत्र बाबूराम अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ टाउन ने मामला दर्ज करवाया कि बलवंत सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह आदि ने हनुमानगढ़ जंक्शन में गुणज्ञान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली थी, जिसमें उससे उसके 5 खाते खोलकर
लंबे समय से पेमेंट जमा करवाई जा रही थी और रोजाना उससे किस्तें लेके जाते थे। करीब 5 लाख उसके बकाया है तक, और सोसाइटी बंद करके बलवंत सिंह भाग गया, जिस पर दौरान अनुसंधान बलवंत सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह राय सिख निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से नागपुर में आयोजित हो रहा 66वां अधिवेशन चौधरी मनीराम कॉलेज में कार्यकर्ताओं ने लाइव देखा। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस बार एबीवीपी का अधिवेशन ऑनलाइन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा मीडिया प्रभारी दीपक खाती थे। इस मौके पर जिला प्रमुख जगदीश परिहार, संघ कार्यकर्ता विक्रम प्रधान आदि मौजूद रहे। प्रदेश सह मंत्री विपिन सुथार ने सभी को अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते नागपुर में हो रहे अधिवेशन को लाइव देखा गया। लाइव प्रसारण के बाद स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा 2 सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम सत्र में दीप प्रज्वलित, ध्वजारोहण, लाइव प्रसारण आदि किया गया तथा द्वितीय सत्र में भाषण सत्र आयोजित किया गया। एबीवीपी के पंकज सैनी ने बताया कि प्रदेश भर में एबीवीपी की ओर से 4000 इकाइयों का अधिवेशन को लाइव देखा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते स्कूल और कॉलेज बंद है, इसलिए यह कार्यक्रम लाइव आयोजित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि नागपुर में चल रहा है, क्योंकि इस वर्ष कोरोना काल होने के कारण जो कार्यकर्ता है वो व्यक्तिगत रूप से अधिवेशन में भाग नहीं ले पा रहे। इस वजह से विद्यार्थी परिषद ने ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करते हुए जिले पूरे राष्ट्र भर के अंदर 4000 इकाइयों के ऊपर ऑनलाइन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महामंत्री, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। और इस दौरान जो विद्यार्थी परिषद ने इस कोरोना काल के अंदर जो कार्य किए गए विद्यार्थी परिषद के द्वारा, जैसे फूड पैकेट का वितरण हो गया, मास्क का वितरण हो गया, जहाँ पर रक्त की कमी है वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जाकर उस कमी को पूरे किया। और इस कोरोना काल के अंदर चूँकि जो विद्यालय है वो बंद है, इस वजह से परिषद ने एक नई पहल करते हुए परिषद की पाठशाला के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंदर परिषद के कार्यकर्ता जाते हैं और निःशुल्क जो झुग्गी झोंपड़ी है और जो गरीब बच्चे उन्हें निःशुल्क वहाँ पर हमारे परिषद के कार्यकर्ता उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से पूरे राष्ट्र में पहली पहल होगी जो गैर राजनीतिक संगठन के द्वारा जो चलाई जा रही है। और इस परिषद के द्वारा जो 4000 इकाइयों पर संवाद किया गया, उस इकाई में से हनुमानगढ़ इकाई के ऊपर भी यह कार्यक्रम किया गया। बाबा जीवन सिंह गुरुद्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन छोटे बड़े साहिबजादों की याद में शहीदी दिहाड़ा और अमर शहीद बाबा जीवन सिंह की शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में समागम का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा जत्थेदार बाबा सुखमंदर सिंह अनहद की अगुवाई में समागम हुआ। वहीं अन्य रागी जत्थों ने भी सहयोग किया। साथ ही बाबा मेजर सिंह सोडी के नेतृत्व में 1 जनवरी से गुरुद्वारा साहिब की नींव रखी जाएगी। यहाँ सजे धार्मिक दीवान में रागी रागी जत्थों ने गुरुओं की महिमा का गुणगान किया। बाबा जीवन सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कोई धर्म नहीं, बेधर्मी बंदा है, इस करके जाति नहीं है। मारे कहते धर्मी बंदा जड़ा ना वो हुंदा मजहबी। ते धर्मी कौन सन? कलगीधर पातशाह। अपने पुत्रां दा साया उतों उठ गया, माता पिता दा साया जड़ा सिर तो उठ गया, परिवार विछड़ गया। ते गुरमुखो दौले शाह फकीर ने आके गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों में बेनती की, गीते नाल प्यार तेरा दसी दशमेश पिता। आएगा फकीर एक अर्ज गुजारदा, पुत्तां नाल प्यार हुंदा दिल्ली वल तोड़दा ना, माया नाल प्यार हुंदा नदियां च रोड़दा ना, पिता नाल प्यार हुंदा दिल्ली वल तोड़दा नाल, किहदे नाल प्यार तेरा दसी दशमेश पिता। आएगा फकीर एक अर्ज गुजारदा, पिता नाल प्यार हुंदा दिल्ली वल तोड़दा ना, पुत्तां नाल प्यार हुंदा जंग च ना वारदा, माया नाल प्यार हुंदा नदियां च रोड़दा ना, पुरी नाल प्यार हुंदा आनंद ना विसारदा, किहदे नाल प्यार तेरा दसी दशमेश पिता। आएगा फकीर एक अर्ज गुजारदा। अगों सन बोले श्री दशमेश पिता, अमृत प्यारा मैनू खंडे वाली धार दा। मैनू कहंदे अमृत बाटे दा, खंडे बाटे दा अमृत जिहड़ा मैनू प्यारा लगदा। महाराज कहंदे गल्लां होण वाले हुण भाई साहब जी, जिवें हुण पहला भी कीर्तन करके गए ने गुरप्रीत सिंह जी है बाबा जी, जाके आपां कहना सी भी बड़े वधिया ढोलकियां वजे, बड़े चिमटे, बड़े वाजे खड़के, पर जे किसी दे पल्ले ही कुछ ना पिया। समागम का मतलब ही यही हुंदा है भी सेध लैनी, समागम सेध। बाबा जीवन सिंह जी
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੰਗਰੀਆ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24, 25, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਹਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਵਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਵਲ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤ ਆਪਣਾ ਪਦਮਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ मीडिया ਰਾਹੀਂ ਸਭ आई हुई संगत ਅਤੇ शहर इलाका निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मकसर फाटक से लेकर ड्रीमलैंड कॉलोनी तक लगाई गई लाइटों का शुभारंभ नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने किया। इस मौके पर मिस्त्री मार्केट के दुकानदारों ने सभापति का आभार जताकर उनका सम्मान किया। आज मक्कासर फाटक से लेकर ड्रीमलैंड कॉलोनी तक टुबलर पोल लगाकर लाइटें जो लगाई गई हैं उनका उद्घाटन गणेश राज बंसल सभापति हनुमानगढ़ नगर परिषद द्वारा किया गया है, जिससे कि जो चुंगी नंबर 8 का चौक है, मिस्त्री मार्केट है, वहाँ लाइटों का जो रोशनी है वो अच्छी तरह हो गई है, क्योंकि ये एक व्यस्त जगह है और बड़ा अंधेरा रहता था और काफ़ी समय से लोगों की मांग भी थी। मिस्त्री मार्केट के लोगों ने इससे खुश होकर, रामगढ़िया सिख समाज के लोग वहाँ ज़्यादा हैं, उन्होंने एक आयोजन किया जिसमें सभापति गणेश राज जी बंसल को सम्मानित किया। उसमें मेरे साथी पार्षद मदन जी बागला भी मौजूद थे, पार्षद पुत्र गुरप्रीत सिंह मान, और वहाँ मिस्त्री मार्केट के जितने भी मिस्त्री हैं या रामगढ़िया सिख समाज के लोग थे, बड़े ही उत्साहित थे भी अब हमें यहाँ चोरी चकारी से निजात मिलेगी, क्योंकि पहले वहाँ अंधेरा रहता था और चोरियों की वारदात बढ़ जाती थी, क्योंकि जो मिस्त्री मार्केट में कोई चीज़ें स्पेयर पार्ट वगैरह हैं और हैं, कोई चीज़ चोरी करके लोग ले जाते थे जैसे नशेड़ी वगैरह, तो उन वारदातों में कमी आएगी। और उन लोगों की थोड़ा सा कोई पटे की डिमांड थी, उसके लिए भी गणेश राज जी ने उनको हाँ भरी है भी जैसे भी कोई कैंप वगैरह लगा तो आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। और आगामी इसी तरह नगर परिषद द्वारा शहर में भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्युतीकरण का कार्य जो है वो जारी रखा जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गोद ली हुई बेटियों के हाथों में श्री बालाजी इंटरप्राइजेज पर 30 जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल आदि मौजूद थे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था की ओर से 200 बच्चियों को गोद लिया हुआ है, इनके बैंक खाते भी खुलवाए गए हैं। पदाधिकारियों ने विधायक और जिला प्रमुख से बच्चियों की सहायता करने की मांग की। श्री दुकान श्री बालाजी इंटरप्राइजेज पर चौधरी विनोद कुमार जी और जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल जी का प्रोग्राम आयोजित किया गया, उनका सम्मान प्रतीक किया गया।
उनके द्वारा आज 30 जरूरतमंद परिवारों को कंबल का वितरण किया गया। और साथ में जो हमने बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत उन्होंने सारे बच्चियों के उनके बैंक अकाउंट और उनको जो जरूरतमंद की चीज़ें हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया। उन्होंने इसके मामले में मदद करने का आश्वासन दिया है। और हमारे इस क्लब के सीनियर मेंबर श्री बालकिशन जी खदरिया द्वारा इस मौके पर यह अनाउंस किया गया कि हर महीने 30 बच्ची के खाते में जो राशि जमा करवाई जाती है वो आज से उनके द्वारा करवाई जाएगी। इसके लिए हमारी पूरी संस्था बालकिशन जी खदरिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और हम चाहते हैं कि आगे भी समाज में उनके जैसे समाज सेवी आदमी आगे आए ताकि इन बच्चियों का और ज़्यादा कल्याण हो सके। जानते हो कि ये मुहिम हम लगभग पिछले 5 सालों से चला रहे हैं और इस मुहिम के तहत हमने लगभग 200 बच्चों को गोद लिया हुआ है। समय समय पर हम इनको लगभग पिछले 5 सालों से समाज के अंदर से जैसे हम इकट्ठा करके इनको स्कूल शूज़ है, स्कूल यूनिफॉर्म है, अदर उसमें खास हमने एक 100 रुपये का इन बच्चों का खाता खुला रखा है। हर महीने इन बच्चों के खाते में 100 रुपये जमा होते हैं। जो शुरू का हमने स्लॉट लिया था 25 बच्चों का सिंगल होटल में खाना खिला के, उसके अंदर अब लगभग बच्चों के खाते में लगभग 48 रुपये जमा हो चुके हैं। कोविड की वजह से हमारे को परेशानी आ रही है, पेमेंट्स की कुछ डोनेशन की कमी हो रही है। हम इनसे अब आज हमने अपील की है हमारे विधायक महोदय से कि वो विधायक कोटे से कुछ हमारे को हेल्प करें, जो बच्चों के खाते में पेमेंट निरंतर डलते रहे और भी हम खाते खोल पाएँ, क्योंकि लगभग 70-80 खाते खोल पाए हम लोग। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।